हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। ये हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लास्ट टॉपिक है, बुलेट बॉम्ब एंड मेट्रो। ये पार्ट 8 है। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको देखें, उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही ये पार्ट हमारा लगेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर प्लांटिंग अ बॉम्ब, अ बॉय runs with a speed of 30 meter per second. After 56 second bomb blast. In how many seconds boy listen the sound of blast if the speed of sound is 450 मीटर पर सेकेंड? तो एक बम लगाने के बाद एक आतंकवादी या फिर एक लड़का उससे 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागता है और उसको वह आवाज़ कितने सेकंड बाद सुनाई देगी? सॉरी, यदि बम 56 सेकंड के बाद विस्फोट होता है तो उसको वह आवाज़ कितने समय बाद सुनाई देगी यदि ध्वनि की चाल 450 मीटर प्रति सेकंड है? तो ये हिंदी में लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा 450 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। तो देखिए एक बात को समझिए, एक आदमी ने यहाँ पे कहीं बॉम्ब लगाया, ऐसे दूर भागा। ठीक है, कितना दूर भाग पाता है वो? 1 सेकंड में आदमी चलता, जो बम लगाता है वो चलता है 30 मीटर। भाई 30 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में 30 मीटर, और 56 सेकंड के बाद विस्फोट होता है। तो कितनी दूरी तय कर लेगा? इंटू 56, इतनी दूरी तय कर लेगा। ये क्या है? डिस्टेंस है जो ट्रेवल कर लेगा वो विस्फोट होने से पहले। अब वो भी उसी साइड भाग रहा है, साउंड की स्पीड भी इधर के लिए आया है, वो भी इधर के लिए है। तो हमने क्या पढ़ा है, जब दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो क्या होती है? दोनों की चाल घट जाती है। तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 450 मीटर पर सेकंड। और उस आतंकवादी या फिर लड़के की चाल कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। तो कुल चाल कितनी हो गई? 420 मीटर पर सेकंड। तो कितने समय के बाद सुनाई देगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 30 × 56, अभी निकाली ऊपर में ये। और चाल कितनी है? 420 की। तो 0 से 0 कटा, 3 से कटा, ये हो गया 14, और 14 फोर होता ही है। ठीक है, तो कितने समय बाद सुनाई देगी? 4 सेकंड के बाद। अब तुमको सेकंड क्यों आए? क्योंकि चाल जो थी वो मीटर पर सेकंड में थी, इसलिए। ये क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं तो दोनों की स्पीड घट जाती है। जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो स्पीड ऐड हो जाती है, तो इसलिए इनकी स्पीड जो है घट गई। ठीक, दो गोलियां 11 मिनट के अंतराल पर एक जगह से दागी जाती हैं। उस स्थान पर पहुंचने वाला व्यक्ति 10 मिनट के अंतराल पर ध्वनि सुनता सुनता है। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड है तो व्यक्ति की गति क्या है? देखिए, यहाँ पे कहीं फायरिंग हुई। ठीक है, गोली चलाई गई। तब वो आदमी कहाँ पर था? तब वो आदमी यहाँ पर था। ठीक, जैसे उसने आवाज़ सुनी, वो जहाँ गोली चली उसकी तरफ भागा। उस समय आवाज़, दो गोलियाँ 11 मिनट के अंतराल चलाई गई। तो जब अगर वो वहीं पे खड़ा रहता तो उसको वो आवाज़ 11 मिनट के बाद सुनाई पड़ती। लेकिन वो इधर की ओर भागा तो उसको आवाज़ कितनी देर में सुनाई पड़ती है? 10 मिनट के बाद। इसका मतलब 10 मिनट लगातार भागा होगा। और यहाँ तक आवाज़ कितनी देर में आ गई इसके लिए? 10 मिनट में। तो जो ये बीच की दूरी है, ये वाली ये आदमी तय करता है 10 मिनट में,
और ध्वनि तय करती है 1 मिनट में। तभी तो 11 मिनट और 1 मिनट 10 मिनट का 1 मिनट का अंतर आ गया कि भाई यहीं पे रहता तो 11 मिनट में सुनाई पड़ती, आगे बढ़ा इसलिए इसको जल्दी सुनाई पड़ गई। आपने देखा होगा जी दिवाली पर कि पटाखा छूटता है तो रोशनी पहले दिखती है हम लोगों को, जैसे कोई रॉकेट वगैरह कोई छुटाता है तो क्या दिखता है हम लोगों को कि रोशनी पहले हो गई, आवाज़ बाद में आई। तो आवाज़ जो है वो ट्रेवल करती है ना, तो यहाँ पे जो आवाज़ है वो 1 मिनट इतना बढ़ने में लग लेती। क्यों 10 मिनट पहुँच गया? क्योंकि आदमी लगातार 10 मिनट दौड़ा होगा। तो 1 मिनट में जो साउंड मतलब ध्वनि, 1 मिनट में साउंड मतलब कि ध्वनि जो दूरी तय करती, ठीक है, वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी जो उस व्यक्ति ने 10 मिनट तय की। 10 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन इन 10 मिनट। डिस्टेंस बाय मैन इन 10 मिनट। फिर से समझ लो बात को, क्योंकि एक ही बार समझनी पड़ेगी, फिर दोबारा पूरा आराम से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत आएगी क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। अगर आदमी वहीं पर रहता तो उसको आवाज़ आती 11 मिनट बाद, लेकिन आदमी जिधर से आवाज़ आई थी उसकी तरफ भागा तो 10 मिनट में सुनाई पड़ गई, क्योंकि पहले साउंड जैसे पहला साउंड हुआ होगा तुरंत ही उसकी तरफ भागा, तो लगातार 10 मिनट दौड़ा होगा, तब उसको दूरी सुनाई पड़ गई। इसका मतलब जितनी दूरी उसने ट्रेवल कर ली है वो ध्वनि करती 1 मिनट में, तो दूरी बराबर हो गई। और दूरी बराबर होने का कंसेप्ट क्या है हमारा? दूरी बराबर होने का कंसेप्ट क्या है? जब दूरी बराबर होती तो चाल का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होता है। तो चाल 1 और 10 का रेशियो है, तो यहाँ 10 1 का रेशियो हो गया। 10 का मान कितना है? ये 1 क्या है? मतलब जो ये 1 क्या है? ये चाल है। ये चाल है, जो चाल ज़्यादा लेगा वो उतना समय कम लेगा। 1 सेकंड रुकिएगा। हमको टाइम नहीं दे रखा ना, हमको तो चाल दे रखी 10 का मान। 10 का मान दिया गया 330 मीटर पर सेकंड। जो ज़्यादा समय ले रहा है इसका मतलब वो धीमे चल रहा होगा। तो 10 यूनिट का मान कितना है? 330। तो 1 का मान कितना हो गया? 33। जो ज़्यादा समय ले रहा है वो कौन है? आदमी है। ये क्या है? साउंड है। तो ये कितना लेगा? 33। ये आदमी की चाल हो गई 33 मीटर पर सेकंड। ये आदमी की चाल है, ये पूछा गया था हमसे। क्योंकि चाल की सही चाल की तुलना करेंगे ना हम लोग। जो मैंने पैरो लगा एरो लगा दिया था वो मैं टाइम से तुलना करने लगा था। ठीक है, तो चाल से ही तुलना कर ली हमने। 10 का मान दे रखा था 330, 1 का मान कितना होगा? 33। तो 33 पूछा गया था, हमारा ये आंसर हो गया। ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 5 मिनट के अंतराल पर एक एक जगह से 2 गोलियां दागी गई। उस स्थान पर पहुंचने वाला व्यक्ति इसे 4 मिनट 30 सेकंड में सुन लेता है। देखो ये 4 मिनट 30 सेकंड सुन लेता है। डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ एक बार मैं, समझ लो। अगर वो वहीं पे रहता तो 5 मिनट सुनाई पड़ता, लेकिन वो उसकी तरफ दौड़ा तो उसको 4 मिनट 30 सेकंड में सुनाई पड़ता है, मतलब कि 4.5 मिनट। जो ये दूरी उसने 9/2 टाइम में तय की, 4.5 को मैंने 9/2 लिख लिया। 4.5 मतलब कि 4 से ही 1/2 हो गया 9/2। ठीक। अगर वो वहीं रहता तो उसको 30 सेकंड बाद और सुनाई पड़ती। 30 सेकंड मतलब क्या होता? आधा मिनट। मैंने मिनट में ले लिया दोनों को। तो फिर वही बात है, जो दूरी ध्वनि तय करती आधे मिनट में, वह उस आदमी ने तय की है 4.5 मिनट में। तो दोनों की दूरी बराबर है, और जब दूरी बराबर होती तो क्या होता है? डिस्टेंस बाय साउंड
इन हाफ मिनट, साइन कॉमा है, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय मैन इन 9/2 मिनट, दोनों की दूरी बराबर है। तो भैया टाइम कितना है, आधा और 9/2, 2 से 2 कट गया, अनुपात आया 1:9 का। ध्वनि क्या होगी, 9 और 1 हो जाएगी। और क्वेश्चन में 9 का मान कितना दिया है हमें, 330। तो 1 का मान, 3 का मान कितना हो गया, 110। तो 1 का मान कितना हो गया, 110/3। तो व्यक्ति की गति, उस व्यक्ति की गति कितनी आ गई, 110/3। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में याद करो, घंटा होगा, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड में है, क्यों, क्योंकि ये भी मीटर पर सेकंड में थी, तो मीटर पर सेकंड में ही आएगी। अब इसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 कर दिया गया। 3×18, 22×5, तो कितना हुआ, 22 × 6, 132 किलोमीटर पर आवर। ये जो है बंदे की चाल हो जाएगी। बहुत तेज दौड़ा भाई। यार तुम लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हो लग रहा है मुझे। और अगर सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक दो लोग जो आप आसपास में पड़ोस में तैयारी करते हैं उनको शेयर करो आप लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेट्रो लीव्स, हर 15 मिनट के बाद एक मेट्रो निकलती है। एक व्यक्ति मेट्रो की तरफ दौड़ते हुए 12 मिनट में बाद मेट्रो पकड़ लेता है। यदि मेट्रो की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आदमी की गति क्या है। अगर आदमी वहीं पर रहता स्टेशन पर तो 15 मिनट में उसको मेट्रो मिल जाती, लेकिन वो मेट्रो की तरफ दौड़ा तो उसको कितनी मिल गई, 12 मिनट। तो 12 मिनट तक लगातार दौड़ा, जब पहली छूट गई होगी, तो मेट्रो उसको कितने मिनट पहले मिल गई, 3 मिनट पहले। इसका मतलब जो दूरी मेट्रो चलती 3 मिनट में, वही दूरी आदमी ने चली 12 मिनट में, ठीक है। तो टाइम, दूरी बराबर है, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो कितना है, 3 और 12। भाई कट रहा है तो काट लिया हमने, ठीक है, 1 और 4 हो गया। तो स्पीड का हो गया 4 और 1। जो कम समय ले रहा है वो मेट्रो होगी, जो कम समय ले रहा है वो मेट्रो होगी। जिसकी स्पीड ज़्यादा वो मेट्रो होगी। तो 4, 4 का मान कितना है, 16। 1 का मान कितना हो गया, 4। तो 1 का मान 4 हो गया, तो व्यक्ति की चाल कितनी हो गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यहीं पे ले लो स्क्रीनशॉट। जो भी कोई आपके आस पड़ोस में तैयारी कर रहे हों या परिचित तैयारी कर रहे हों, कहीं भी हो, एक ऐसा साधन है यूट्यूब कि कहीं भी घर बैठ के पढ़ सकते हैं। मेट्रो हर 10 मिनट के बाद निकलती है। एक व्यक्ति मेट्रो की ओर दौड़ते हुए 8 मिनट में मेट्रो पकड़ लेता है। सेम क्वेश्चन है। यदि मेट्रो की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो व्यक्ति की गति क्या है। तो भैया जो दूरी मेट्रो तय करती 2 मिनट में, वो आदमी ने की 8 मिनट में, ठीक है। देख लो, यहाँ पे होता 10 में पकड़ता, पास आया तो 8 में पकड़ लिया, तो 2 का जो चाल है वो 8 के बराबर हो गया। अपने आप ही दिमाग दौड़ने लगेगा। 2 8, 1 4, चाल उल्टी हो गई। 4 का मान कितना है, 24। 1 का मान कितना हो गया, 6। 6×4 = 24 होता है, इसलिए दोनों को भाग करो तो ये आ जाता है। तो कितना आ गया, 6। तो आदमी की चाल कितनी हो गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पी का मतलब पर है, ठीक है, मैंने साइन नहीं लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि ये वो नहीं होगा। ये आंसर हो गया, स्पीड ऑफ मैन।
अब देखो कितनी जल्दी से लग रहा है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने बोला नहीं जिसका मतलब थोड़ी ना स्क्रीनशॉट नहीं लोगे। 10 मिनट के अंतराल पर 2 बम विस्फोट हुए। एक व्यक्ति उस जगह से दूर भागने वाला दोनों आवाज़ को 12 मिनट के अंतराल पर सुनता है। ठीक। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड है तो व्यक्ति की गति और तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो भैया ज़रा बात को समझो। यहाँ पे कहीं होता है ब्लास्ट पहला, तब वो आदमी खड़ा होता है यहाँ पर। ठीक। अगर वो यहीं रहता तो 10 मिनट सुनाई पड़ जाती इसको आवाज़, लेकिन वो भागा दूर तो उसको सुनाई पड़ी 12 मिनट के बाद। मतलब पहली आवाज़ के बाद तुरंत भागा वो दूर, तो 12 मिनट तक लगातार दौड़ा। अगर यहीं रहता तो 10 मिनट में सुनाई पड़ जाती, लेकिन दूर भागा तो ध्वनि को ये दूरी तय करने में 2 मिनट लग गए ध्वनि को। तो डिस्टेंस बाय साउंड इन 2 मिनट 2 मिनट लग गए थे। और वही दूरी आदमी कितने में करता, डिस्टेंस बाय मैन इन 12 मिनट। आदमी कितने लगते हैं, 12 मिनट। तो भैया टाइम का रेशियो कितना है, 2 और 12 है, 1 और 6 हो गया। स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 6 और 1 हो गया। 6 का मान कितना है, 330। 1 का मान कितना हो गया, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 55 हो गया 1 का मान। तो 1 का मान जब 55 हो गया, इसका मतलब व्यक्ति की जो चाल है वो है 55 मीटर पर सेकेंड। ठीक। लेकिन हमें निकालने की चलो निकालनी डिस्टेंस भी थी, ये भी आंसर आ गया हमारा। ये भी एक आंसर है। जो मैं आंसर हो रहा हूँ उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन के सर्कल के अंदर। ये नया ट्रेंड में लाया मैं कल परसों में। अब कह रहा दूरी क्या करो, तो भैया एक बात बताओ, दूरी निकालनी है। आदमी चलता है 1 सेकंड में 55 मीटर। अब 12 मिनट तक लगातार दौड़ा, तो 12 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 12×72 और जीरो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 760 से गुणा कर दिया। 03960, मतलब कि 39.6 किलोमीटर बहुत तेज दौड़ा। इतनी दूरी तय कर ली। आप चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम से निकाल सकते हो। स्पीड कितनी है 55 की, टाइम कितना है 720 मिनट सेकंड, तब भी निकालोगे यही आएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। देखते हैं अगला। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तुरंत कमेंट करना आप। ठीक है, अपन तो बताने के लिए ही बैठे हैं। एक ही जगह से 2 गोलियां दागी गईं। 28 मिनट के अंतराल पर उसी जगह की ओर आ रही ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज़ पहली गोली से 26 मिनट बाद सुनाई पड़ती है। इसका मतलब ट्रेन उसके पास आ रही है। यहीं होता तो 28 में सुनाई पड़ता, यहाँ है तो 26 में सुनाई पड़ी। इसका मतलब जो दूरी 2 मिनट में तय करेगी ट्रेन, सॉरी जो दूरी तय करेगी ट्रेन 26 मिनट में, वो आवाज़ करती है 2 मिनट में। तो ये रेशियो हो गया। अब मैं बार बार रेशियो नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया, 2 और 26। अब ये कट रहा है तो काट दिया मैंने, 1 और 13। साउंड कितना हो गया, 13 और 1। मुझे 13 का मान कितना दिया है, 325। 13 दूनी 26, 32 से घटाया 26, 6 बचा, और 5 उतारा 65, 13 पंजे 65, 1 का मान आ गया तो 25 हो गया। तो आदमी की चाल कितनी है, ट्रेन की चाल कितनी हो गई, स्पीड ऑफ ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड। अगर ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में नहीं है तो इसको किलोमीटर पर आवर चेंज कर लो। छोटे से बड़े में जा रहे तो बड़ा नंबर ऊपर। 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ देखेंगे जो जो ऑप्शन बन सकते हैं। आप ये आदत डालो कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में होना चाहिए।
ले लिया स्क्रीनशॉट। अगर नहीं लेते हो तो पॉज करके ले लिया करो स्क्रीनशॉट, रुकने का वेट मत करो मेरे, क्वेश्चन लग जाए पूरा। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब लगवाऊंगा। एक जगह से 28 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां दागी गई। दूर दूर जाती हुई ट्रेन, इस बार ट्रेन दूर जा रही है। तो दूर जा रही है यार, तो इसका मतलब सीधी बात है, यहाँ पे सुनाई पड़ती है 28 पे, यहाँ सुनाई पड़ती है 30 पे, तो 2 का जो मान होगा वो 28 के बराबर 30 के बराबर है, क्योंकि 30 मिनट का सुनाई पड़ी। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 2 और 30, 1 और 15 हो गया, 2 से काट दिया मैंने। तो स्पीड कितना होगा, 15 और 1, 1 का मान इस बार मुझे ट्रेन की गति दे रखी है, जो ज़्यादा टाइम ले रही है वो ट्रेन की गति होगी। ट्रेन का मान दे रखा है मुझे कितना, 20, 1 का मान 20 है, तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 15 दूनी ज़्यादा हो रहा है क्या, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो ध्वनि की चाल होगी ना, इसलिए सही दे रखा है ये, तभी तो ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल। सुपरसोनिक सुना है, सुपरसोनिक यही होता है ध्वनि की चाल। ले लो, एक लाइन में आंसर आ रहा है, देखो पेपर में यही करना होता। एक बस डिपो में हर 20 मिनट में बस निकलती है, परंतु बस डिपो से दूर जा रहा व्यक्ति को 24 मिनट मिलती है। दूर जा रहा है, वही कंसेप्ट हमारा, यहीं खड़ा रहता तो 20 में मिल जाती, दूर जा रहा है तो 24 में मिल रही है। तो तो भैया 24 जा रहा होगा, 4 मिनट में आ रहा है, ठीक है। भाई 24 मिनट बाद में निकल मिल रही है, इसका 24 मिनट चल रहा होगा, और वहीं रहता तो 20 मिलती। तो बस 4 मिनट में जितना आगे चलेगी उतनी दूर में 24 मिनट में आदमी चलेगा। फिर से सुन लो, बस जितनी दूरी 4 मिनट में तय करेगी वो व्यक्ति 24 मिनट में तय कर लेगा वही दूरी। तो दूरी बराबर है, समय डिफरेंट डिफरेंट है, तो टाइम का रेशियो 4 और 24 हो गया। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 6 चौक 24, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा। तो क्या कर रहा है भैया, बस की चाल ज्ञात करो। यदि आदमी की चाल 30 है तो बस की चाल कितनी हो गई, 1 का मान दे, आदमी का मान दे रखा है 30, मतलब 1 का मान 30 है, तो बस की चाल कितनी हो गई, बहुत तेज बस चल रही है। इसे चलना नहीं से उड़ना कहते हैं हमारे यहाँ। 180 की चाल, 6×3 = 18, 180 की चाल चल रही है। ये पूछा गया था, आंसर हो गया हमारा, ठीक। एक एक लाइन में आंसर निकालो, डायग्राम फिट हो जाए दिमाग में, दोबारा कभी चैप्टर पढ़ना ही ना पड़े, बस इन सब के नोट्स बना लो प्रॉपर। दो स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। यह यह और एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, ठीक है, और 6 घंटे बाद मिलते हैं। यदि ए अपनी चाल 2/3 से चले और बी अपनी चाल दोगुनी कर ले तो 5 घंटे बाद मिलते हैं, एक ही चाल याद करो। बहुत अच्छा सवाल। देखो, अगर वो दोनों चलते हैं एक दूसरे की ओर तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। भाई तुम अपने घर से चले, मैं अपने घर से चला, दोनों जल्दी मिल जाएंगे, तो चाल ऐड हो जाती है। तो डिस्टेंस कितनी है, 60 की, और टाइम कितना लगता है, 6 घंटे। तो दोनों के मिलाकर जो स्पीड बन रही है कितनी बन रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की। लेकिन जब दो ए जाता है 2/3 चाल से और बी करता है अपनी दुगनी चाल, तो उसको लगते हैं 5 घंटे। तो चाल कितनी हो रही होगी, 12×5 = 60, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो ये पहली इक्वेशन तो हमारी बढ़िया बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड इक्वेशन को चेंज कर लेते थोड़ा सा अपने मुताबिक। कैसे, इस साइड हम 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो a/3
प्लस बी इक्वल टू 12 है। 2 से कटा ही 6 हो गया। ठीक, तो 6 का मान कितना होगा? a/3 प्लस बी। अब यहाँ देखो आप, मैं इसको लिख लूँ a प्लस बी प्लस 6 प्लस 4, सॉरी, इक्वल टू 6 प्लस 4। तो 6 का मान यहाँ उठा के पुट कर देता हूँ, ये वाला। a प्लस बी, क्योंकि a का मान निकालना है। 6 का मान मैंने, ये 6 का मान यहाँ पे कितना आया, ये उठा कर रख देता हूँ 6 की जगह पर। b से b कैंसिल, कितना हो गया? 2 से कटा 2, a इक्वल टू 3 दूनी 6 किलोमीटर पर आवर। डबल मार्क करना पड़ा मुझे। हाँ, एक चीज़ मैंने बताई नहीं, जब थोड़ा जल्द डायरेक्टली कर गया। जब यहाँ पे 3 एकम 3, ये ए क्या है? ए आपके पास 1 रुपया है, उसमें से 1/3 हटा दिया। आपके पास 100% है, उसमें से 1/3 हटा दिया, तो कितना बचेगा? 2/3 बचेगा। भाई एक सर्किल है, छोटे क्लास में पढ़ा हम लोगों ने ये। इसमें 3 हिस्से हैं, 1 2 3, तो टोटल 3 है। देखो, 3 में से आपने 1 घटा दिया, आपने 1 हटा ही दिया पूरा, ये ऐसे रफ कर दिया, तो कितने बचे? 2 बचे। कितने में से? 3 में से, तो 2 में से 3 लिख दिया मैंने, 2a/3 डायरेक्टली। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बस हमारा आज का ये चैप्टर पूरा हो गया। अब नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ लेना अच्छे से, प्रॉपर नोट्स बना लो और शेयर करो भाई, आप लोग आस पड़ोस में जो जानते हो, तैयारी कर रहे हैं। ये तो टॉपिक ऐसा है जो 8 9 10th में भी दिया गया है, उनको दें, उनके लिए हेल्पफुल है। ठीक, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।